हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वीरेन और आज के इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं 5 ऐसी टिप्स जिनसे आप अपनी फोटोग्राफी को बेटर कर सकते हो। तो दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। इवन अगर आप देखो जो वेडिंग के फोटोग्राफ्स होते हैं, अगर आप कोई वेडिंग की एल्बम उठा के देखते हो तो हर 5-6 फोटोग्राफ्स के बाद एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ वहां पे लगाया जाता है। टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस हो चुकी है, कलर प्रिंटिंग बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुकी है, एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी जो वेडिंग के फोटोग्राफ्स हैं उनके बीच में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ आज भी अच्छा लगता है और उन सब की टक्कर देता हुआ या उनसे बेटर ही नजर आता है। बहुत सारे और रीजन भी हैं, क्योंकि हम इतने सारे कलर्स देखते हैं, कलर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनके बीच में देखते देखते आपका माइंड बहुत ही ज्यादा पजल रहता है, बिकॉज हर बार आपको कलर आइडेंटिफाई करना पड़ता है। लेकिन अगर आप एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ देखते हो तो आपका जो माइंड है वो कैलकुलेशन बंद कर देता है। तो इसलिए बोला जाता है कि जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ है वो आप अपने सोल से देखते हो, उसके लिए आपको अपना माइंड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक कोट है जिसमें बोला गया है कि जब भी आप कलर फोटोग्राफ क्लिक करते हैं तो आप लोगों के कपड़ों को क्लिक करते हैं, लेकिन जब आप ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ क्लिक करते हैं तो आप उनकी सोल को क्लिक करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही है, आप अपने फोटोज को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करिए। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है कि ये डिसैचुरेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने अपने जो भी आपके पास कलर आपने क्लिक किए थे उनको आपने डिसैचुरेट कर दिया तो ब्लैक एंड व्हाइट बन जाएगा, नहीं। इस पे आपको काम करने की जरूरत है। बहुत सारे फोटोज देखिए, जो लीजेंड्स हैं उनके फोटोग्राफ्स देखिए, जहां पे उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट पे काम करके कुछ एक्स्ट्रा बनाने की कोशिश की हुई है। कॉपी करने की कोशिश करिए, इंस्पायर होने की कोशिश करिए और उसी तरीके से अपने ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स बनाइए। ये आपको आपकी जो फोटोग्राफी है उसको लेवल अप करने का काम करता है। दोस्तों दूसरी जो टिप है वो है कि अपने जो भी फोटोग्राफ्स होते हैं उन फोटोग्राफ्स में ह्यूमन एलिमेंट को ऐड करिए। आपने देखा होगा हम लोग बहुत सारी जगहों पर ट्रैवल करने जाते हैं और एम्प्टी ब्लैक एंड जो एम्प्टी हमारे लैंडस्केप्स हैं उनको क्लिक करके लेके आते हैं, लेकिन कैसा होगा अगर उन फोटोज में आप किसी ह्यूमन एलिमेंट को ऐड कर दो। अगर आप अभी करंट टाइम पे इंस्टाग्राम देखते हो या और भी सोशल साइट देखते हो जहां पे ट्रैवल के जो फोटोज हैं उन फोटोज में कोई ना कोई ह्यूमन एलिमेंट को ऐड किया हुआ रहता है। अगर वो ह्यूमन एलिमेंट है तो उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाती है। आप यहाँ पे कुछ फोटोज देख सकते हो जो एम्प्टी जो लैंडस्केप है वो, और अगर उसमें कोई ह्यूमन एलिमेंट ऐड किया गया वो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको नजर आ जाएगा और आपको ये फील होगा कि जहां जहां आपने ह्यूमन एलिमेंट को ऐड किया है उन फोटोग्राफ की वर्थ ज्यादा है, वो दिखने में अच्छे हैं, वो लोगों के आईबॉल्स को बहुत इजीली कैच करते हैं। यहाँ पर एक चीज जो आपको और इससे मिलता है वो है कि किस तरीके से आप स्केलिंग कर सकते हो। द मोमेंट आप किसी ह्यूमन एलिमेंट को या लाइव एलिमेंट को ऐड करते हो आपको पता चल जाता है कि इसका साइज कितना है और लैंडस्केप या नेचर का साइज कितना है। तो ये बातों को ध्यान में रखने के लिए आपको ह्यूमन एलिमेंट को अपने फोटोग्राफ्स में ऐड करना पड़ेगा, और जब आप इनको ऐड करते हैं आप अपने फोटोग्राफी को एक लेवल अप कर सकते हैं। तीसरी जो टिप हम इस सीक्वेंस में ऐड करने वाले हैं वो है यूज ऑफ अनयूजुअल लेंसेज। अनयूजुअल लेंसेज का मतलब कुछ ऐसा नहीं कि आपको कोई अलग ही तरीके का लेंस चाहिए। इसका मतलब है कि ऐसा लेंस जो आपने अभी तक यूज नहीं किया हुआ है, जस्ट यूज इट। जैसे आप अगर सिर्फ पोर्ट्रेट कैप्चर करते आ रहे हैं और अभी तक आपने 35mm, 50mm, 85mm, 70-200 mm लेंसेज से ही शूट किया हुआ है, जस्ट चेंज द वे। आप शूट करिए किसी लैंडस्केप लेंस या जो वाइड एंगल लेंस होते हैं उनसे शॉट लेने की कोशिश करिए, जो टेलीफोटो लेंसेज है उनसे शॉट लेने की कोशिश करिए। आप देखेंगे कि आपकी जो फोटोज है उनका डायमेंशन ही चेंज हो गया, बिल्कुल ही चेंज उसमें नजर आता है। अगर आप अभी तक सिर्फ और सिर्फ लैंडस्केप शूट कर रहे थे, जस्ट ट्राई सम पोर्ट्रेट लेंसेज, प्राइम लेंसेज, फिर आप देखिए कि क्या आपको रिजल्ट मिलता है। आप देखोगे आपकी जो फोटोज हैं वो बिल्कुल अलग ही लेवल पर चली गई हैं, और आई एम श्योर आपके जो फॉलोअर्स हैं या आपके जो फोटो पसंद करने वाले लोग हैं वो इन चेंजेस को बहुत ही जल्दी एक्सेप्ट करेंगे और आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। इसके बाद चौथा जो ऑप्शन है वो है अनयूजुअल एंगल्स को यूज करने का। क्रिएटिव एंगल्स के बारे में आप मेरा वीडियो यहां देख सकते हो, इसकी डिस्क्रिप्शन नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिखी हुई है। तो जब भी हम बात करते हैं फोटोग्राफी की, मैक्सिमम टाइम पर हम अपने आई लेवल शॉट ले रहे होते हैं, लेकिन अगर आप अपने एंगल्स को थोड़ा चेंज करो, कभी टॉप से शॉट लेके देखिए, कभी बॉटम टू टॉप शॉट लेके देखें, कभी वाइड एंगल शॉट लेके देखें, कभी टेलीफोटो शॉट लेके देखें, आपको पता चलेगा कि बहुत सारे और एंगल यूज करने के बाद आपकी जो फोटोज हैं उनका इंप्रेशन ही अलग हो गया है, और इस तरीके से आप अपनी फोटोग्राफी को एक लेवल अप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात की ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के बारे में, हमने बात की
ह्यूमन एलिमेंट को ऐड करने के बारे में या किसी भी लाइव एलिमेंट को ऐड करने के बारे में, हमने बात की अनयूजुअल लेंसेस यूज करने के बारे में और अनयूजुअल एंगल्स को यूज करने के बारे में। तो इसके बाद जो फाइनली चीज आती है वो है एडिटिंग। एडिटिंग मैं ये कहता हूं कि कितना भी आप अच्छा शॉट लेके आओ, फाइनली आपको उसमें रिटचिंग करने की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, और ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट 5% आप उसमें रिटचिंग करना जरूरी समझिए। अक्सर ऐसा होता है जब हम बहुत अच्छी जगहों पे जाते हैं, वहां पर हमें जो शॉट मिलता है उसको देख के हमको ऐसा लगता है कि नहीं सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। ऑलमोस्ट जो हम हिमालयाज में जब फोटोज खींच रहे होते हैं तो बिकॉज ऑफ द फ्रेश नेचर, जो क्लीन इन्वायरमेंट है उसकी वजह से हमारे शॉट बहुत अच्छे आते हैं। बट स्टिल अगर आप देखेंगे थोड़ा सा भी अगर आप रिटचिंग करते हैं तो आपको आपका फोटोग्राफ एक अलग ही नजर आना शुरू हो जाता है और अच्छा नजर आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जब भी आप कोई सा भी फोटोग्राफ खींचें, कहीं भी खींचें, उसके बाद उसमें एडिटिंग करना जरूरी समझिए। अच्छी एडिटिंग सीखिए। अच्छी एडिटिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ चीजों को हटा दिया, कुछ चीजों को जोड़ दिया, बल्कि ये कि जो भी आपने फोटोग्राफ कैप्चर किया हुआ है उसमें लाइट करेक्ट करना सीखिए, उसमें कलर करेक्ट करना सीखिए, और जिन चीजों को इंपॉर्टेंस देनी है उनको पॉप अप करना सीखिए। तो इस तरीके से सिंपली अपनी एडिटिंग पे थोड़ा सा काम करके आप अपने फोटोग्राफी को एक लेवल अप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने 5 ऐसे टिप्स के बारे में बात की जिनसे आप अपनी फोटोग्राफी को एक लेवल अप कर सकते हो, अपनी फोटोग्राफी को और अच्छा कर सकते हो। जहां पर हमें लगता है कि हमारे क्रिएटिव ब्लॉक्स आ गए हैं, कुछ ऐसा है जो मैं इससे आगे नहीं कर पा रहा, या मैं जो लोगों को शेयर करना चाह रहा हूं वो कुछ और होना चाहिए, तो आप इन 5 टिप्स को यूज करके अपने लिए कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स बनाइए और फिर आप देखिए कि लोगों को वो जरूर पसंद आएगा। तो जो भी आपके थॉट्स हैं इस वीडियो के बारे में वो मुझे कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।